नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आज नहाय खाए से शुरू हुआ जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत। प्रतिवर्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। नहाय खाए के दिन मड़ुआ की रोटी और मछली खाकर सुहागिन महिलाएं व्रत की शुरुआत करती हैं। 13 सितंबर को नहाय खाए है, 14 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत है और 15 सितंबर को व्रत का पारण होगा, यानी कि व्रत संपन्न। सनातन धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और उनके सुखमय जीवन की कामना के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं। बता दें आपको कि इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। दरअसल यह व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें नहाय खाए से लेकर निर्जला उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। यह पर्व पूर्वी भारत के कई राज्य जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही श्रद्धापूर्वक नियम निष्ठा के साथ मनाया जाता है। क्या है इस व्रत की कथा? धार्मिक ग्रंथों में वर्णित इस व्रत की कथा के अनुसार जीमूतवाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। उनकी यह निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ देव अति प्रसन्न होकर राजा को वैकुंठ प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने मृत बच्चे को भी पुनर्जीवित कर दिया। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई और अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु होने के लिए जीमूतवाहन देवता की आराधना करने लगी। व्रत और पूजन विधि क्या है? इस व्रत के लिए एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं। नहाय खाए के दिन मड़ुआ की रोटी और मछली खाकर सुहागिन महिलाएं व्रत की शुरुआत करती हैं। इसके पीछे इसी व्रत से जुड़ी चील और सियारिन की कहानी है। दूसरी तरफ अगर मड़ुआ रोटी और मछली की बात करें तो मड़ुआ और मछली को मिथिला में ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा और समझा जाता है। सनातन धर्म में आमतौर पर किसी भी व्रत से पहले मांसाहार वर्जित है, लेकिन इस व्रत के शुरुआत में व्रती मड़ुआ रोटी और मछली का सेवन करती हैं, जिससे उन्हें इस व्रत के कठिनाई को सहने की शक्ति मिलती है। साथ ही शाकाहारी महिलाएं नोनी के साग का प्रयोग करती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जला उपवास का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए घर के आंगन में स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लपेटकर एक छोटा तालाब बनाया जाता है। उसमें कूस से बनी भगवान जीमूतवाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और सियारिन की प्रतिमा बनाकर उनकी भी पूजा की जाती है। व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने के बाद अगले दिन पारण कर व्रत पूरा किया जाता है और भगवान जीमूतवाहन से संतान के लंबी उम्र और कल्याण की कामना की जाती है।